अस्सलाम वालेकुम। मैं आसमान दिलीप और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मेरा ये मौजू है कि मैं मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करूँ। ज़हनी सेहत जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस्मानी सेहत पर तो हम सब बहुत ज़्यादा मुतफक्कर रहते हैं। थोड़ा-सा किसी को पेट का दर्द भी होता है तो हम फ़ौरी तौर पर उसको डॉक्टर के पास ले दौड़ते हैं। लेकिन अगर किसी को ज़हनी बीमारी हो, दौरे झटके पड़ रहे हों, तो हम पीर फ़कीर या किसी न किसी मौलवी के तरफ रुजू करते हैं। मैं अपने लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि वो ज़हनी सेहत जो है उसको बहुत ज़्यादा एक तवज्जो दें, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि चाहे वो ख़वातीन में हो, चाहे वो मर्दों में हो, बच्चों में हो, लड़कों में हो, उसको तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़हनी सेहत होगी तो हम सारी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चला सकेंगे। आज के दौर में डिफरेंट तरह के ज़हनी मसाइल चल रहे हैं, जिसमें कि नफ्सियाती बीमारियों में बहुत शदीद किस्म की एंग्ज़ायटी, तकरीबन हर फ़र्द जो है वो एंग्ज़ायटी का शिकार है और उसकी वजह से फिर उसके अंदर नींद ना आना, भूख ना लगना, पेट की खराबियाँ, आईबीएस आपने देखा होगा कि किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ तो आपको वहाँ का आउटडोर एक भरा हुआ नज़र आएगा। और वहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे, मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तशवीश महसूस करती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है वो तकरीबन स्कूल एज में ही स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं और फिर वो स्लीपिंग पिल्स का सिलसिला फिर वहीं नहीं रुकता। वजह ये होती है कि उनको नींद नहीं आती और उनकी कोई ना कोई अंडरलाइंग इश्यूज चल रहे होते हैं, कोई ट्रॉमास चल रहे होते हैं, कोई परेशानियां चल रही होती हैं और घरों में कम्युनिकेशन इतनी नहीं होती, इसलिए वो बच्चे अपने अंदर छुपाते हैं और गोलियों का सहारा लेते हैं और फिर वो गोलियां जो हैं वो एक गेटवे बनती हैं और उसकी वजह से फिर वो बच्चे आगे डिफरेंट तरह की ड्रग्स की तरफ जाते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बातें वायरल हो रही हैं कि बहुत सारे हमारे नामी ग्रामी स्कूलों में भी और घरों में भी इवन डिलीवरी बॉयज़ जो है वो ऑनलाइन ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी आपसे ये सिर्फ इल्तमास है, मैं एक ही अवेयरनेस लोगों में चाहती हूँ कि पैदा हो जाए कि वो अपने बच्चों पर थोड़ी सी नज़र रखें, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और जब वो उनको छोटी उम्र में ये आदत हो जाती है तो फिर एक पूरा घर जो है वो पूरी निज़ाम जो है उससे ख़राब हो जाता है। चूँकि मैंने एडिक्शन की फील्ड में काफ़ी काम किया है, मैं बहुत सारी ऐसे ख़ानदानों को जानती हूँ जहाँ पर बच्चों ने, लड़कों ने अपनी बहनों का पूरा जहेज़ जो है उसको फ़रोख्त कर दिया अपने नशे को पूरा करने के लिए और वालिदैन जो है उनको इंतहाई माशरती ना सिर्फ इंसल्ट का सामना करना पड़ा, बल्कि आप इसकी इम्प्लिकेशन एक पेरेंट की हैसियत से, एक बहन भाई की हैसियत से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और आज के दौर में चूँकि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए ड्रग्स का रुझान जो है वो पहले से ज़्यादा हो गया है। और थोड़ा-सा मैं ये भी बताना चाहूँगी, शायद हर बंदा ये बात ना समझ सके, लेकिन जो हमारी करंट जनरेशन है, जेन ज़ी, माशाल्लाह ये बहुत ज़हीन बच्चे हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सब्र की थोड़ी कमी है और इनमें थोड़ा पेशेंस नहीं है और इनमें ये रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इसलिए हमें वालिदैन की हैसियत से जो है इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखना चाहिए कि एक तो हम अपने बच्चों को तवज्जो दें और हम ये देखें कि जनरली उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी कम्युनिकेशन घर में ऑब्ज़र्व करें कि कैसी है। क्या वो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है जिसमें आपको लगता है कि कुछ आउट ऑफ द वे चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि मेंटल हेल्थ और ड्रग अब्यूज़ जो है उसकी प्रिवेंशन के हवाले से या उसको बढ़ने से रोकने के लिए हम बहैसियत इंसान, बहैसियत वालिदैन, बहन, भाई अपना भरपूर किरदार अदा करें। हम जिस फ़ोरम पे भी हैं, अगर हम एजुकेशनिस्ट हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स पर तवज्जो दें, अगर हम डॉक्टर हैं तो हम अपने मरीज़ों को भी इस हवाले से देखें और हम अपनी जनरली जो है वो नेशन के ऊपर कि वो किस तरफ जा रही है उसको पॉजिटिव तरफ ले जाने की कोशिश करें और उस मामले को बढ़ने से पहले ही रोक लें। तो क्योंकि ऑलवेज़ कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और बाद के मसाइल से बहुत बेहतर है कि उस मसले को शुरू ही में रोक लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।